तो कहानी स्टार्ट होती है। एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बर्ट था। अपने कपड़े चेंज करके शॉटगन निकालकर मास्क पहन लिया था। दरअसल वो तो एक वैम्पायर हंटर था। वो वैम्पायर को मारकर उनके दांत निकाला करता था, क्योंकि उस टाइम वैम्पायर के दांत बहुत ज़्यादा महंगे बिकते थे। जब वो उस घर में आ जाता है तो वो वहाँ पर एक सिल्वर की तार लगा देता है। अपनी गन लेकर अंदर जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। तभी बर्ट अपनी गन निकालता है और उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है। दरअसल वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि वो भी एक वैम्पायर थी और तभी वो उठकर बर्ट पर हमला कर देती है और उसको मारने की कोशिश कर रही थी, मगर बर्ट ने बहुत ही मुश्किल से उस वैम्पायर का गला काट दिया था, जिससे कि वो मार गई थी। उनको मारने के लिए उनका गला काटना पड़ता था और अब वहाँ पर दूसरा वैम्पायर बर्ट की तरफ बढ़ता है तो उस वैम्पायर का तो उस तार से गला कट जाता है, जो तार अभी थोड़ी देर पहले बर्ट ने दरवाजे पर लगाई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो वैम्पायर थी। अपने प्रोजेक्ट में एक कॉलोनी बनाना चाहती थी ताकि सभी वैम्पायर यहाँ पर आकर रहें। अब इसने वहाँ पर अपने ही वैम्पायर साथी को मार दिया था, जिसके साथ उसकी पार्टनरशिप थी। इसके बाद बर्ट अपने घर में आ जाता है। ये घर बर्ट का किराए पर था। पीला रंग अपनी बॉडी पर लगा लेता है ताकि कोई भी वैम्पायर इसकी स्मेल ना सूंघ सके। वो इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि अभी अभी वो जिन वैम्पायर को मार कर आया था उनके साथी कहीं इसकी स्मेल ना सूंघ लें, इन्हें ये पता ना चल जाए कि उनके साथियों को इसी ने मारा है। फिर वो अपनी बेटी के स्कूल जाता है अपनी बेटी को लेने के लिए। उसकी बेटी बर्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बर्ट ने अपनी फैमिली को ये नहीं बताया हुआ था कि वो एक वैम्पायर हंटर है। इसकी बीवी बर्ट से पूछती है कि आखिरकार वो इतना लेट क्यों हुआ। वो बताता है कि वो एक घर में गया था पूल की सफाई करने के लिए। बीवी इससे कहती है कि कम ऑन, झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हें पता है इन्हीं झूठों की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा है। और अब वो अपना घर बेचने की बात करती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की फ़ीस को दे पाए। बर्ट अपनी वाइफ से कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं 7 दिन के अंदर अंदर पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। इसके बाद वो एक शॉप में जाता है। वो वहाँ पर वैम्पायर के दांत बेचने वाला था। बर्ट का फ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें इन दांतों के $800 दूंगा। बर्ट को पैसों की ज़रूरत थी तो यहीं पर वो वैम्पायर के दांतों को बेच देता है ताकि उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाए। रात को वही लेडी औरत जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचती है जिस बूढ़ी औरत को बर्ट ने मारा था। वो बूढ़ी औरत उसकी बेटी थी और ये लेडी भी 500 साल पुरानी लेडी थी। वो रोती है तो उसकी आंखों से खून निकलता है। वो अपने साथियों को ऑर्डर देती है। वो कहती है कि उस आदमी को मेरे पास पकड़ कर लाओ जिसने मेरी बेटी को मारा है। अगले दिन बर्ट अपने दोस्त से मिलने जाता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि वो दोबारा से यूनियन में काम करना चाहता है तो वो उसके दोस्त को दोबारा से यूनियन में काम दिलवा दे। यूनियन एक सीक्रेट सोसाइटी थी ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को वैम्पायर को मारने के लिए भेजा करते थे। इसको दोस्त उसको यूनियन के अंदर ले जाता है। बर्ट के दोस्त का नाम जॉन था। वो अपने ओनर से जाकर कहता है कि वो बर्ट को एक और चांस दे। जॉन की यूनियन में बहुत ज़्यादा इज्जत थी क्योंकि वो एक बहुत पुराना हंटर था। वहाँ पर अब जो ओनर था वो बर्ट को उसकी गलतियाँ गिनवाने लगता है। वो बताता है कि तुम जानते हो कि तुमने वैम्पायर को मारने के लिए कितने ज़्यादा रूल्स को तोड़ा है और यही वजह है कि तुम्हें इस यूनियन से निकाल दिया गया है। मगर अब वो बर्ट के दोस्त जॉन के कहने पर उसको वापस रख लेता है और कहता है कि अगर आप तुमने कोई गलती की तो मैं फ़ौरन से तुम्हें काम से निकाल दूंगा। इसका ओनर बर्ट को डे शिफ्ट देता है, यानी कि इससे अब दिन में वैम्पायर को मारना होगा। इसके बाद बर्ट काउंटर पर जाता है। वो वहाँ पर जाकर उन वैम्पायर के दांतों को बेचता है। जो आदमी काउंटर पर बैठा होता है पहले तो वो बर्ट को पैसे देता है और फिर वही पैसे अपने पास रख लेता है क्योंकि बर्ट पर यूनियन कंपनी का भी बहुत ज़्यादा उधार था। अब उसके पास उसका ओनर आता है और कहता है कि यही तुम्हारा पार्टनर है, उसके साथ अब तुमने काम करना है। इसके बाद वो दोनों एक बेबी वैम्पायर का पीछा करते हैं। बर्ट अपने पार्टनर को बताता है कि ये बेबी वैम्पायर है, ये इंसानों का खून डाइजेस्ट हजम नहीं कर सकते, इसलिए ये बिल्ली और चूहे का खून पीते हैं। जब वैम्पायर अंदर जाता है तो बर्ट अपने पार्टनर से कहता है कि जब तक मैं वैम्पायर को मार ना लूँ तुम गाड़ी में ही बैठे रहना। उधर बर्ट भी उस वैम्पायर को मार देता है, मगर वो वैम्पायर अचानक से बर्ट के ऊपर आ गया था। तब ही वहाँ पर बर्ट का पार्टनर भी आ जाता है। बर्ट इससे गन मांगता है। बर्ट के पार्टनर ने उसकी तरफ गन की थी। तब ही बर्ट उस वैम्पायर को मार देता है। बर्ट ने वहाँ पर अब सभी वैम्पायर को मार दिया था और उनके दांतों को इकट्ठा कर लिया था, मगर यहाँ पर बर्ट का जो पार्टनर था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो अपने पार्टनर से कहता है कि फ़िक्र मत करो, शुरू में हर किसी के साथ ऐसा होता है। उसी लेडी वैम्पायर को देखते हैं जो कि उस शॉप में चली गई थी जहाँ पर बर्ट
ने उसकी बेटी का दांत बेचा था। वो उस शॉप के ओनर से पूछती है कि तुम्हें ये दांत किसने बेचा। बर्ड का नाम बता देता है और इसके बाद उस वैम्पायर लेडी ने उस आदमी को मार दिया था। इसके बाद बर्ड अपने घर जाता है। वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो बताती है कि मैं तुम्हारी नई नेबर, नई पड़ोसन हूँ। वो एक नर्स थी। अब बर्ड इसका सामान रखवाने में इसकी मदद करता है। इस लड़की से बर्ड की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब अगले दिन दोबारा से बर्ड अपने पार्टनर को उसी शॉप में लेकर जाता है जहाँ पर सबसे पहले वो वैम्पायर के दांतों को बेचने के लिए आया था। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके फ्रेंड को वैम्पायर्स ने मार दिया था और उसको अब ये भी पता चल जाता है कि वैम्पायर को इसका नाम भी पता चल गया है। तब ही बर्ड का पार्टनर कहता है कि हमें यूनियन को इस बात की खबर करना होगी। बर्ड कहता है कि अभी ऐसा कुछ मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पैसे कभी भी नहीं कमा सकता। यूनियन वाले मुझे निकाल देंगे और फिर मैं अपनी बेटी की फ़ीस कैसे दूंगा। मैं ये सब कुछ अपनी बेटी की फ़ीस के लिए कर रहा हूँ और जब मैं अपनी बेटी की फ़ीस को जमा करवा दूं तब तुम मेरी कंप्लेन कर सकते हो। ये सब बातें सुनकर उसके पार्टनर का दिल पिघल गया था और वो कहता है कि ठीक है, मैं यूनियन को ओनर को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगले दिन बर्ड को खबर मिलती है कि वैली के अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स हैं। ये सुनकर वो अपने पार्टनर को लेकर उसी वैली में पहुंच जाता है। वहां पर जब वो जाकर देखता है तो वहां पर 2 और हंटर्स थे जो वैम्पायर को मारने के लिए आए थे। तो बर्ड उनसे कहता है कि वैम्पायर्स हमारा शिकार हैं, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो दोनों हंटर्स बर्ड को ऑफर करते हैं कि हम इकट्ठे होकर वैम्पायर्स को मार देंगे और उनके दांत बेचकर हमें जितने भी पैसे मिलेंगे हम आधे आधे कर लेंगे। बर्ड उन दोनों हंटर्स की बात मान लेता है। अब वो सब भी मिलकर अंदर जाते हैं और सारे वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। 100 से ज़्यादा वैम्पायर्स को मारते हैं और उन्होंने वहाँ पर सभी वैम्पायर के दांतों को इकट्ठा कर लिया था बेचने के लिए। तब वहाँ पर जो बर्ड का पार्टनर था उसको एक वैम्पायर पकड़ लेता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तब ही बर्ड उसे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो वैम्पायर से लड़ रहा था। ये सुनकर इसका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बर्ड से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक वैम्पायर हंटर बनना चाहता हूँ। फिर इसके बाद बर्ड अपनी बेटी को लेकर उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाता है। तभी उस लेडी वैम्पायर की कॉल का आती है। वो कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है, उसे मार दिया और बहुत जल्द मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी को तुमसे छीन लूँगी। ये बात सुनकर बर्ड डर जाता है। उस अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाता और कहता है खामोशी से यहाँ पर गेम खेलो, क्योंकि वैम्पायर लेडी के आदमी बर्ड का पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए। तभी बर्ड एक को चकमा देकर मार गिराता है। बर्ड एक टनल में चला गया था जहाँ पर एक छोटा सा रास्ता होता है। बर्ड उस टनल से निकलकर बच गया था और इस तरह बर्ड और इसकी बेटी की जान बच गई थी। अब बेटी को अपनी वाइफ के घर पर लेकर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो वैम्पायर लेडी पहले से मौजूद थी। उसने उसकी बीवी को पकड़ा हुआ था। बर्ड की वाइफ उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी बर्ड अपनी सच्चाई बताता है। कहता है कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और वो वैम्पायर को मारकर इनके दांत निकाल लेता है और यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं सब भी वैम्पायर हैं, ये मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। वो वैम्पायर लेडी बर्ड से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा है और अब मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बना दूंगी, जिसके बाद तुम्हारी बेटी अपनी माँ का खून पिएगी और तभी तुम्हें एहसास होगा कि किसी अपने को खोने से कितना ज़्यादा दुख होता है। बर्ड वहाँ पर अपने पार्टनर को भी देखता है जिसको उन्होंने काट लिया था। वो बर्ड पर हमला कर देते हैं। बर्ड वहाँ पर बेहोश हो गया था। वो लेडी वैम्पायर उसके साथी, उसकी बीवी और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चले गए थे। बर्ड को जब होश आता है तो वो अपने सामने अपने पार्टनर को देखता है। पार्टनर उसे कहता है कि अब वो वैम्पायर बन चुका है और उसे खून चाहिए। बर्ड कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बर्ड उस लड़की के पास जाता है जो इसके नेबर में रहती थी। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो लड़की बर्ड को इस लेडी वैम्पायर के बारे में बताती है कि उस वैम्पायर ने मुझे ज़बरदस्ती वैम्पायर बना दिया था और अपना गुलाम बना के रखा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और इससे बदला लेना चाहती हूँ। तभी वो बर्ड को पीने के लिए खून भी देती है। वो तीनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो वैम्पायर लेडी अपने साथियों के साथ थी। तीनों वहाँ पर पहुंचकर वैम्पायर को मारने लगते हैं। वहाँ पर इतने ज़्यादा वैम्पायर्स थे कि उनका सामना ये लोग नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर जो बर्ड का फ्रेंड जॉन आ जाता है और वो अपनी गन मशीन लाया था, जिसकी वजह से वो सभी वैम्पायर्स को मार देता है। वो लड़की अब बर्ड को टनल का रास्ता बताती है जहाँ पर छुपकर सभी वैम्पायर्स रहा करते थे। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा पार्टनर मेरे साथ जाएगा दूसरी जगह पर और तुम उस टनल में जाओगे अपनी बीवी और बेटी को बचाने के लिए। अब बर्ड अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे की तरफ जाता है। वहाँ पर वो बहुत सारे वैम्पायर्स को मारते हैं। वैम्पायर लेडी का साथी उससे कहता है कि बर्ड अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ गया है। वो कहती है कि जाओ बर्ड को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। वहाँ दूसरी तरफ बर्ड और जॉन भी वैम्पायर का मुकाबला कर रहे थे, मगर अचानक से एक वैम्पायर ने जॉन के गले को काट लिया था, जिसकी वजह से वो बर्ड को आगे भेजता है और वो एक
गेट वहाँ पर लगा देता है। वो बर्ड से कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम जाकर अपनी वाइफ और बेटी को बचाओ, मैं तुम्हें सभी वैम्पायर्स को मारकर मिलूंगा। बर्ड अपने दोस्त जॉन की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। जब बर्ड वहाँ से जा रहा था तभी उसके दोस्त की गन में बुलेट ख़त्म हो जाती हैं। वो वहाँ पर अपना बॉम्ब निकालता है जो उसने अपने कपड़ों के साथ बांधा हुआ था। तभी वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। उस वैम्पायर लेडी का साथी भी बर्ड को पकड़ने के लिए आ गया था, मगर तभी वो नेबर लड़की और बर्ड का पार्टनर वहाँ आ जाते हैं। बर्ड अब उस वैम्पायर लेडी के पास आ गया था। वो उसको शूट करता है, मगर वो इतनी ज़्यादा फास्ट, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो उसको नीचे गिरा देती है। अब वो वैम्पायर लड़की जो बर्ड को मारने लगी थी, तब इसकी वाइफ एक लकड़ी से उस पर वार करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। बर्ड उठता है, अपनी गन से उस पर शूट करता है, मगर वो अपने दांतों से उस बुलेट को पकड़ लेती है। बर्ड उसे वैम्पायर लेडी को देखकर हैरान हो जाता है। अब वो वैम्पायर लेडी आगे बढ़ती है बर्ड को मारने के लिए, लेकिन तभी इस वैम्पायर लेडी का गला काट जाता है, जिससे कि वो मर जाती है, क्योंकि बर्ड ने उसको शूट करने से पहले एक सिल्वर की वायर लगा दी थी और अब वो लेडी वैम्पायर मर चुकी थी। इसके बाद बर्ड अपनी वाइफ और अपनी बीवी को लेकर बाहर निकलता है। तभी वो लड़की जो बर्ड की नेबर थी वो कहती है कि हम ये जंग जीत चुके हैं। इसके बाद बर्ड वहाँ पर अपने फ्रेंड जॉन का हैट उठाता है, अपने पार्टनर को देता है और कहता है तुम भी इसी तरह बहादुर बनोगे। अब वो सब लोग बाहर निकलते हैं। वहाँ पर बाहर यूनियन कंपनी का मालिक आया हुआ था। वो ओनर उनसे कहता है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है, मगर यहाँ पर बर्ड का पार्टनर जो इसी ओनर ने बर्ड के साथ रखा था, वो कहता है कि हमने कोई रूल नहीं तोड़ा, बल्कि हमने बर्ड की वाइफ और उसकी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ किया है। ये सब बातें सुनकर ओनर को सुनता है तो वो उन सबको कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। बर्ड की वाइफ उससे कहती है कि अच्छा ये सच था जो तुम मुझसे छुपा रहे थे, चलो मैंने तुम्हारे सारे झूठों को माफ़ कर दिया। अब वो बर्ड के साथ दोबारा से रहना चाहती थी। ये सुनकर बर्ड बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको उसकी फैमिली वापस मिल गई थी। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।